गाय माता ने क्यों दिया स्त्रियों को श्राप, जानिए पूरी सच्चाई। गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज भी नारी जाति को उस श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मित्रों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि गौ माता का एक ऐसा वह कौन सा श्राप था जिसे टाला नहीं जा सका। इसकी वजह से आज भी समस्त नारी जाति को विवश होकर श्राप भोगना पड़ रहा है। मित्रों, आप सभी के मन में जानने की इच्छा होगी कि वह श्राप कौन सा था जिसकी वजह से आज भी यह सभी घटनाएं घटित हो रही हैं। चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। यह बात आज से कई वर्ष पूर्व की है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से सुसज्जित अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण को अकेला पाकर उनके पास देवी सत्यभामा आती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने गुरुजी से पता चला है कि पहले स्त्रियों के बच्चे जब पैदा होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। क्यों प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया आप ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं ताकि मैं खुद और मेरी सहेली इस विपदा से बाहर निकल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण के साथ ही साथ बहुत ही सराहनीय है। अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं एक कथा सुनाता हूँ। उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आखिर गौ माता ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था स्त्री जाति को जो उन्हें आज भी भुगतना पड़ रहा है। इस कथा के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि जिसके कारण अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है और पहले औरतों के बच्चे पैदा होते ही चल पाते थे। अब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे सच्चे मन से पूरा सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। कई दिनों पुरानी बात है। एक बहुत ही सुंदर नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी। वह गाय रोज सुबह शाम हरा भरा चारा खाती थी, इस वजह से वह बहुत ही मीठा दूध देती थी। वह रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका मीठा दूध निकाल करके उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था और वह रामू गाय का दूध स्वयं भी पीता था। साथ ही वह अपने परिवार का भी उस दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आता है कि जब रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब उसे गाय ने जैसे ही दूध देना बंद कर दिया, तभी से उस रामू ने गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन वह भी आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा भी। हे सत्यभामा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रामू यहाँ भी नहीं रुका। उसने गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती रहती थी। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो वह अपने मालिक को लेकर बहुत ही परेशान हो जाया करती थी। वह गाय अंदर ही अंदर रोया करती थी। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास में जा पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है
हे भगवान, मैं आपसे यह वंदना करती हूँ कि हे प्रभु, आपने हमें गाय की योनि में डालकर यह कितना गलत काम किया है। हे प्रभु, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म काम कर रहा है। वह गाय आगे कहती है, हे प्रभु, जब तक उसे दूध देती रही तब तक मेरे मालिक ने मुझे अपने घर पर ही रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चारा भी नहीं डाला, मुझे बहुत मारा पीटा भी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं उधर उधर भटक रही हूँ। मैं अब जंगल में चारा खा करके पेट को भरती हूँ। जैसे तैसे मैं अपना गुजारा करती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की बनाई है, हे प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब वह गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती थी, तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की ओर भगा करके आता था। कुछ दिनों बाद जब धीरे धीरे वह गाय गर्भवती हो जाती है, तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, तो इस जंगल से एक स्त्री और पुरुष गुजर रहे थे। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, तब उसने अपने मन में सोचा कि गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा, तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। परंतु अब वह जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, और जब तक उसका पति वहां पर आता है, तब तक वह गाय वहां से कहीं दूर चली जाती है। अब धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला जाता है, और जब उस गाय के प्रसव का समय आता है, तो वह गाय एकांत में जाकर जंगल में सुरक्षित जगह पर उस गाय ने एक नन्हे बछड़े को जन्म देती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री इस जंगल में घास काटने के लिए आती है। तो वह स्त्री अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया हुआ है, तुरंत ही वह भागती भागती उसके पास में गई, और जब उसने ध्यान से देखा तो पहचान गई कि गाय तो वही है। अरे, यह तो वही गाय है, इसने बछड़ा दे दिया। चलो, अच्छा ही हुआ। इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए जाने लगती है। तभी गाय उसी समय स्त्री से कहती है, हमारा बच्चा है, यह जो नीचे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम इसे मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा जब तक 8 महीने का नहीं हो जाएगा, तब तक यह चलने लायक नहीं हो पाएगा। 8 महीने बाद यह अपने पैरों पर चलेगा। अब इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, तो वह बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, अरे, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? यह उपकार मैं क्यों करूं? उस निर्मोही स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया। उस समय वह गाय बेचारी थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उस गाय ने उस स्त्री समेत
समस्त स्त्री जाति को श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारा बच्चा जो जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, आज से मैं समस्त स्त्री जाति को श्राप देती हूँ। अब तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु गाय माता का जो बच्चा जब पैदा होता है वह तुरंत ही चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता, और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने समस्त स्त्रियों को दिया था। अब देवी सत्यभामा कहती हैं कि प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपका मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और मैं इस प्रश्न से संतुष्ट भी हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो वह सुखदेव जी पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने के बाद ही चलने लायक होता है और अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा पैदा होते ही उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसीलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चे इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। एक स्त्री की गलती को आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वह कौन सा श्राप था जो स्त्रियों को मिला था, वह भी आप सभी समझ चुके हैं। और मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हो सके तो समस्त माताएं बहनें इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।